नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज स्टेनो चैनल पर। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग स्टेनोग्राफर के लिए डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार हो जाइए। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड में। रेडी, स्टार्ट। सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पर यह भी जोर दिया है कि हमारे संविधान में विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका की शक्तियों व अधिकारों का विभाजन उचित ढंग से किया गया है। ऐसी स्थिति में न्यायपालिका को अपने अधिकार व दायित्वों का ध्यान रखते हुए कार्यपालिका व विधायिका के अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। संसद और विधानसभाओं में भी समय समय पर न्यायिक सक्रियता के खिलाफ आवाज़ उठती रही है। अगर हम श्रेष्ठ लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करें तो यह बात सामने आती है कि अगर राज्य के सभी अंग अपना अपना कार्य विधि के अनुसार करें तो किसी भी अंग को किसी दूसरे के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब एक अंग शिथिल पड़ता है तब दूसरा अंग उस पर हावी होने लगता है। और यह भी बात अलग है कि न्यायालय भी कानून से बाहर जाकर कोई आदेश पारित नहीं कर सकता है। तब विधायिका कमज़ोर पड़ती है और मजबूत राजनैतिक इच्छा शक्ति का अभाव होता है, या तब विधायिका में जातिगत व्यवस्था और किसी विचार विवेश की जगह कानून से भी ऊपर हो जाती है। तब ऐसी विधायिका विधि का शासन स्थापित करने में असक्षम हो जाती है। ऐसी स्थिति में न्यायिक सक्रियता के रूप में न्यायपालिका अपनी भूमिका का निर्वहन करती है। इसी तरह जब कार्यपालिका कानून के अनुसार कार्य करने में असक्षम हो जाती है तब लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोक की नज़र अदालतों पर पड़ती है और आमजन न्यायपालिका से न्याय की उम्मीद करता है। तो ऐसी स्थिति में भी न्यायिक सक्रियता दिखाई देती है, या यूँ कहें कि जब शासन व्यवस्था लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को स्थापित करने में असफल होती है तो एक शून्य उभरता है और इस शून्य को भरने का काम न्यायपालिका करती है। जब अधिकारी व नेता वर्ग अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने में कोताही बरतने लगते हैं तो लोगों की उम्मीद न्यायपालिका से हो जाती है। जब देश में भ्रष्टाचार अपनी तमाम सीमाओं को लांघ देता है और विधायिका और कार्यपालिका भी इसको रोकने में नाकाम रहती है, तब आमजन आशा भरी निगाह से न्यायपालिका की तरफ देखता है। ऐसी स्थिति में न्यायिक सक्रियता होती है। वहीं दूसरी तरफ बुद्धिजीवी व कानूनविद न्यायालय की बढ़ती इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने की बात भी करते रहे हैं। न्यायमूर्ति
मार्कंडेय, काटजू, न्यायमूर्ति A.K. माथुर जैसे लोग व स्वयं सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यपालिका, विधायिका व न्यायपालिका के संविधान में निर्देशित बराबरी के अधिकार की रक्षा पर बल दिया है। स्टॉप। धन्यवाद।